नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग आपके पसंदीदा प्लेनेट सैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। लोग सैटर्न से बहुत डरते हैं। सैटर्न जब भी आपके लाइफ में आएंगे आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, आपको तकलीफ देंगे, लेकिन ये सब करते समय आप जो इवॉल्व होंगे, आप जो निखरेंगे, वहां से आपकी पर्सनैलिटी और आपकी लाइफ बेहतर होती रहेंगी। तो इसी सैटर्न की महिमा को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं लिब्रा लग्न में अलग अलग जगहों पे एक्सप्लेन करूंगा कि सैटर्न किस तरह से रिजल्ट देता है। लेकिन उसके पहले हाय, मेरा नाम है सुधीर कोए। मैं एक रिसर्च साइंस का जनक और साइंटिफिक लोगो एक्सपर्ट भी। इसी विषयों में अगर आपको एक्सपर्टी चाहिए और इसी विषयों में अगर आप अपने करियर में बेहतर करना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारा फ्री कंटेंट का लिंक दिया, उसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सैटर्न लिब्रा लग्न की। अब लिब्रा लग्न की कुंडली में 7वां नंबर हमेशा आपको लग्न में दिखाई देगा। फिर उसका 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो लिब्रा लगने के लिए सैटर्न ये आपके 4th हाउस का मालिक है, जो कि केंद्र का एक भाग है। और दूसरा सैटर्न इज ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, जो कि त्रिकोण का भाग है। जब भी कोई भी कुंडली में कोई भी प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण का मालिक बनता है तो ऐसे में उस प्लैनेट को योग कारक प्लैनेट कहा जाता है। योग कारक प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास केंद्र और त्रिकोण इन दोनों का अधिपत्य है। तो यहाँ पे हमेशा जो वीनस के लग्न से, जैसे टॉरस लग्न या लिब्रा लग्न, उसके लिए सैटर्न योग कारक प्लैनेट। और हमेशा हम सैटर्न लग्न जैसे कुंभ राशि या फिर मकर राशि, उनके लिए आप हमेशा देखोगे कि वीनस इज अ योग कारक प्लैनेट। वैसे आप देखोगे फॉर कैंसर और लियो आपको मार्स हमेशा योग कारक प्लैनेट दिखाई देंगे। तो योग कारक प्लैनेट का एडवांटेज कि वो प्लैनेट 2 घरों का मालिक होता है, तो हमेशा योग को घटित करने में बहुत आसानी से मदद करता है। तो चलिए बात करते हैं लिब्रा लग्न को लेकर आगे। तो लिब्रा लग्न में अगर सैटर्न आपका दूसरे घर में चला जाए, या फिर लिब्रा लग्न में अगर 7वें घर में चला जाए, या फिर लिब्रा लग्न में ये प्लैनेट आपका 9वें घर में चला जाए, तो क्या रिजल्ट देगा। लेट्स अज्यूम कि सैटर्न जो है वो दूसरे घर में जा रहा है। तो दूसरे घर का सैटर्न जो है यहाँ पे बैठ के अलग अलग जगह पे दृष्टियाँ देगा। सबसे पहले वो दृष्टि देगा, तीसरी दृष्टि ये 4th हाउस पे जाएगी, फिर 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस में जाएगी, और 10वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में जाएगी। अब ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन फॉर व्हाट ऑल थिंग्स। सबसे पहली बात ये देखिएगा कि पंचम लॉर्ड और 4th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में बैठा है। अब अगर ये बेनिफिक नेचर का है, देखिए सैटर्न अपने तरीके से ही काम करेगा। सैटर्न कभी भी अपना नेचर नहीं बदलने वाला। तो अगर ये दूसरे घर में बैठा है तो डिले इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, डिले इन स्पीच। यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न थोड़ा सा नेगेटिव भी है, क्योंकि अब ये ऐसी राशि में बैठा है जिसके साथ वो अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाता। 2 चीजें इसके अंदर, एक तो इसके अंदर जल तत्व की राशि, दूसरा यहाँ पे मंगल की राशि। मंगल और सैटर्न काफी मुश्किल के साथ काम करते हैं। सैटर्न मंगल को अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि दोनों का स्वभाव बहुत विपरीत है। सैटर्न बहुत ही कोल्ड प्लेनेट है, ठंडा है, और मार्स बहुत गर्म प्लैनेट है, बहुत अग्रेशन के साथ काम करता है। मंगल को हमेशा बहुत जल्दी जल्दी काम करने की इच्छा होती है, और सैटर्न को हमेशा धीरे धीरे चलना काम करना होता है, धीरे से काम करना होता है। तो यहाँ पे अनकंफर्टेबल पोजिशन में है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है, एजुकेशन का प्लैनेट यहाँ पे गया, खुद से 10 घर चलाए, और खुद से 10 घर चलते समय वो दुश्मन की राशि में भी गया। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बोला जाएगा कि अब मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कोई भी प्लान अपने से 10वें घर जाता है तो वो उस चीज से जुड़ा हुआ कर्म वो करता है, एफर्ट लेता है, मेहनत करता है। अब ये कर्म का ही प्लान है, तो एक तो बहुत ज्यादा कर्म करने पड़ेंगे फैमिली के लिए, पैसे के लिए, और उसके बाद भी आसान लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्कॉर्पियो राशि है। स्कॉर्पियो राशि में कोई भी प्लैनेट जाता है तो बहुत स्ट्रगल, बहुत चैलेंजेस, बहुत इश्यूज के साथ ही काम होता है। आसानी से कोई काम नहीं होता। तो अभी पैसे बहुत लेट आएंगे, एफर्ट्स बहुत लेट रिजल्ट देंगे, बहुत मेहनत होगी, उसके बावजूद भी रिजल्ट फेवरेबल नहीं होंगे, रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। हालांकि ये कॉम्बिनेशन बताता है कि ये व्यक्ति ये बहुत अच्छा पैसा बना सकता है 5वें घर का काम करते हुए, या फिर 4थे घर का काम करते। तो 4थे घर के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 4थे घर से ये प्लैनेट अपने आप से दूसरा गया है, मतलब दूसरे हाउस में गया, मतलब 11वां गया। तो जब 11वें घर में कोई भी प्लैनेट जाता है अपने घर से, तो वो इच्छा पूर्ति का। लेकिन यहाँ पे क्या इच्छा पूर्ति में चैलेंजेस आएंगे। भले ही वो इच्छा पूर्ति तो कर रहा है, अच्छा तो काम कर रहा है, लेकिन उसमें भी जो सहजता है वो नहीं है, इसमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस दुश्मन की राशि में जाने के कारण ये जो कॉम्बिनेशन है, ये तो बोल रहा है कि पूर्व पुण्य का प्लैनेट धन के भाव में गया है, लेकिन ये धन दिला नहीं पाएगा, और दिलाएगा तो भी कष्ट बहुत होंगे और टिका नहीं पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो चुका है। सैटर्न जो है यहाँ पे 7वीं दृष्टि से 8वें घर को तरफ देख। अब 8वें घर में कोई भी प्लैनेट देख रहा है तो वो 8वें घर में रिजल्ट देना चाहता है, 8वें घर से संबंधित चीजों को कंट्रोल करना चाहता है। अब ये कौन सा घर है? ये अगेन वीनस का ही घर है, 8वां घर, इसका भी लॉर्ड वीनस है। तो अब ये
कहेंगे कि आपके जो 8वें घर के रिसोर्सेस है उसके ऊपर बहुत कंट्रोल आएगा, बट ये मैलेफिक हाउस है। तो मैलेफिक हाउस में जब सैटर्न का कोई भी एस्पेक्ट जाता है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सैटर्न कहीं पे भी देखेगा तो उन चीज़ों को कंट्रोल कर देगा, उस चीज़ों को लिमिट में लाएगा। तो ये लिमिट में लाएगा तो आपके लाइफ में होने वाली दुर्घटनाएं हैं, चैलेंजेस है, इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उनको रोकेगा। अब वो उतने बड़े लेवल पे नहीं होगी, मतलब सैटर्न दुख का कारक है तो ये यहाँ पे वो एडजस्ट हो जाए कि वो दुख उतने ज्यादा नहीं, उतने चैलेंजिंग, उतने प्रॉब्लमेटिक नहीं। अब यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न जब अपने खुद के घर को देखता है तो ये घर को मजबूत करता है। कोई भी प्लैनेट अगर खुद के घर को देखता है तो उस घर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो ये स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। लेकिन ये वो कॉम्बिनेशन जहाँ पे 10वें राशि आपके 4th हाउस में गए, मतलब ये व्यक्ति अगर घर पे बैठ के काम करेगा तो ज्यादा बेहतर, या घर से काम करेगा ज्यादा बेहतर, या घर या कर्म इनका जुड़ने वाला है। सैटर्न इज अगेन दी कारक ऑफ योर कर्मा। तो ये कर्मा की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे आपको कोई ना कोई कर्म बाकी है। कर्म किसके लिए बाकी है? आपके घर के लिए बाकी है, आपकी मदर के लिए बाकी है, आपकी सुख के लिए बाकी है, आपके वाहन के लिए बाकी है। ये वो कॉम्बिनेशन जहाँ पे मैं कभी भी आपको नया घर लेने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे भले ही वो इच्छापूर्ति घर में बैठा है लेकिन दुश्मन की राशि में बैठा और वहां पे बैठ के देख रहा है, तो ये एक निगेटिव एनर्जी लेके आपकी तरफ देखने वाला है। तो यहाँ पे आपका घर अगर आपने खुद से कंस्ट्रक्ट करने की प्रयास किया या फिर अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली तो ये बहुत सारा डिले ऐड कर देगा, बहुत सारे चैलेंज और इश्यूज आपको आपकी लाइफ में। फिर अगली जो सैटर्न की दृष्टि है वो यहाँ पे बैठ के वो 10वें घर की तरफ देख रहा है, 10वीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहा है। अब जब 11वें घर में सैटर्न का दृष्टि आएगा तो देखो सैटर्न इज ए नेचुरल धन कारक का प्लैनेट और कर्म का प्लैनेट है, और ये बहुत ही अच्छा एक धनयोग बन रहा है कि आपका 4th लॉर्ड 5th लॉर्ड is going into the 2nd house and looking at the 11th house। तो चाहे जिंदगी में कितना भी चैलेंजेस है, कितना भी इश्यूज है, कितना भी प्रॉब्लम्स है, ये व्यक्ति का सैटर्न हमेशा पैसा देने के लिए रेडी है, क्योंकि 2nd हाउस और 11th हाउस जुड़ गया और 4th हाउस और 5th हाउस भी उसमें जुड़ गया। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा धनयोग माना जाएगा। अगर ये बेनिफिक नेचर का रहेगा, मतलब कोई भी मैलेफिक प्लैनेट उसको दृष्टि नहीं देगा यहाँ पे, तो ये प्लैनेट निरंतर रूप में आपकी लाइफ में पैसे ही लेके आएगा। लेकिन अगर मैलेफिक दृष्टि आ गई तो फिर आपका घर पैसा लेके जाएगा, आपका एजुकेशन में बहुत सारा पैसा खर्च होगा, आपके नेटवर्क में बहुत सारा पैसा चला जाएगा और आपकी फैमिली में बहुत सारा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न मैलेफिक होकर जहाँ जहाँ पे देख रहा है, जहाँ जहाँ पे बैठा है, उन सब जगहों पे वो आपको खर्चा करवाएगा। आपका जो 2nd हाउस है उसका लॉस वो करवाएगा। लेकिन अगर ये बेनिफिक प्लैनेट है और दूसरा कोई प्लैनेट उसको देख नहीं रहा तो वैसे केस में ये आपको घर से पैसा दिलवाएगा, आपको एजुकेशन से पैसा दिलवाएगा, आपको नेटवर्किंग से पैसा दिलवाएगा, आपको फैमिली से पैसा दिलवाएगा, आपको क्लिष्ट चीज़ों से पैसा दिलवाएगा। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो सैटर्न जब 7वें घर में बैठता है, तीसरी दृष्टि से 9वें घर को देख रहा है, 7वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है और 10वीं दृष्टि से वो चौथे घर को देख रहा है। तो अब देखिए सैटर्न का 10वां दृष्टि जहाँ जाएगा वहाँ पे वो आपको कर्म बहुत करवाएगा। मतलब आपका कॉन्स्टेंट कर्मा किसकी तरफ बढ़ाना है? आपका कॉन्स्टेंट कर्मा बना हुआ है आपके घर की तरफ, आपके मदर की तरफ और आपके मन की तरफ। देखिए एक बात ये अच्छी है कि यहाँ पे चौथे घर का लॉर्ड भी है, तो चौथे घर का लॉर्ड होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी, यहाँ पे आपको सुख जरूर मिलेगा, यहाँ पे आपको कंफर्ट जरूर मिलेगा। देखा जाए तो चौथे घर का लॉर्ड भी अपने से 4 घर चल रहा है, ये भी सुख देने की बात कर रहा है, मतलब घर से संबंधित सुख बहुत मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो ये नीच का हो रहा है यहाँ पे जाके, लेकिन ये नीचता कब से राशि वाइज है, लेकिन हाउस वाइज ये ऑलरेडी एक्सॉल्टेड है। मतलब लाइफ में मैक्सिमम समय के लिए ये आपको सुख ही देने वाला है, आपको कंफर्ट ही देने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट आ जाएगा लिबरल लगने के लिए। सैटर्न का प्लेसमेंट 7th हाउस, यहाँ पे आपको ये स्किल डेवलपमेंट बहुत करनी पड़ेगी। आपका जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, धर्मा है, आपको आपके फादर के लिए, और ये 9th हाउस से जुड़ी चीज़ों के लिए आपको हमेशा निरंतर रूप में अपने स्किल में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरा घर, हर घर से तीसरा घर स्किल के बारे में बात करता है। तो सैटर्न का तीसरा दृष्टि अगर वहाँ पे जा रहा है तो स्किल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे होगी। लग्न पे ये दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बनाएगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट बनाएगा, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ बनाएगा, बहुत ज़्यादा आपको अपने कर्मों के ऊपर फोकस करने वाला बनाएगा। देखिए लिब्रा वाले लोग ना सजना धजना बहुत पसंद करते हैं और सज धज के वो सामने जाना भी चाहते हैं, लेकिन जब सैटर्न का दृष्टि आता है ना कहीं पे भी, तो आप उतना ज़्यादा शो ऑफ या दिखावा नहीं कर पाते। तो एक अच्छी बात है कि लिब्रा लगने के लिए सैटर्न का यहाँ से प्लेसमेंट यहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे आपका शो ऑफ कम कर देगा और आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा स्टेबिलिटी और स्थिरता लेके आएगा। तो 7वें घर का सैटर्न याद रखना आपकी वाइफ के लिए, आपके मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी होने वाला है, क्योंकि ये मेहनत, एफर्ट और बहुत ज़्यादा प्रेशर आपकी शादी में हमेशा बनाए रखेगा। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपका लव मैरिज होना चाहिए कि 5th लॉर्ड जो है वो आपके 7th हाउस में जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये सैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे ये नीच का होके जा रहा है, तो ये बहुत इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है फॉर लव मैरिज। लव मैरिज करने जाओगे तो सैटर्न एक्सप्रेस नहीं करता, बोल नहीं पाता, डिले हो रहता है, और कोई अगर राहु या मंगल ऐसे कोई प्लैनेट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गया तो फिर वो
अपना नेचर बदल के चेंज करके कुछ कर देगा, बट देन ओवरऑल कॉम्बिनेशन ये भी यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो ये बन रहा है कि तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी, मैरिज में इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। सैटर्न अगर आपका यहाँ पे 90 घर पे जाएगा। अब 9th हाउस का जो सैटर्न है वो क्या कर रहा है, वो आपकी लाइफ में 3 जगह पे असर दे रहा है। एक तो ये आपके 11th हाउस को देख रहा है तीसरी दृष्टि से, मतलब कह रहा है कि आपके नेटवर्क पे आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी, हमेशा अपनी इनकम के ऊपर आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये क्या होगा, ये स्किल डेवलपमेंट करना है। ये स्किल डेवलपमेंट किए बगैर आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएंगे, तो आपका स्किल यहाँ पे निरंतर रूप से इंप्रूव होना चाहिए। फिर 7वीं दृष्टि से ये आपके तीसरे घर की तरफ देख रहा है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बिकॉज तीसरा घर उपचय भाव है। उपचय भाव में जब मैलेफिक प्लैनेट्स देखते हैं, बुरे प्लैनेट्स देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा शक्ति देते हैं एफर्ट लेने का, मेहनत करने का। तो सैटर्न अगर यहाँ पे तीसरे घर में देख रहा है तो आपको मेहनत बहुत करवाएगा, एफर्ट बहुत करवाएगा, और कम्युनिकेशन में चैलेंजेस होंगे, आपका सोशल मीडिया बहुत चैलेंजिंग करेगा, और आपको सोशल मीडिया पे अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट आप मेहनत जैसे जैसे करोगे ये आप इम्प्रूव होते जाएगा, ये आपकी लाइफ को और बेहतर करते जाएगा। अब 10वीं दृष्टि से यही सैटर्न आपका दिखेगा आपके छठे घर को। ये कॉम्बिनेशन देखिए आपके दुश्मनों के लिए, आपके रोग रूप रहने के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, क्योंकि जब मैलेफिक्स 8वें या 12वें घर को देखते हैं वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो सैटर्न जब मैलेफिक प्लैनेट यहाँ पे रिजल्ट देने वाला है यहाँ पे, तो ये बता रहा है कि एक तो निरंतर रूप पे काम करना पड़ेगा, कर्म का स्थान है, तो कर्म का स्थान और धर्म का स्थान जुड़ गया। और ये कर्म जो है वो आपको मेहनत बहुत करनी है, अपने लोन्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, आपको दुश्मनों के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, कंपटीशन के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, आपके रोग रूप ऋण इनको चुकाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन इवेंचुअली यू विल बी एबल टू फाइंड द सोल्यूशन, यू विल बी एबल टू विन, बिकॉज सैटर्न एक मैलेफिक प्लैनेट है। अब ये था वैरायटी ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द सैटर्न फॉर द लिब्रा असेंडेंट। अगला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा फॉर द मकर लग्न। मकर लग्न के लिए हम बताएंगे आपको सैटर्न का प्लेसमेंट वैरायटी ऑफ प्लेसेस में कैसा रिजल्ट देता है, क्या रिजल्ट देता है, तो अगला वीडियो जरूर देखेगा। अभी आज हमने ऑलरेडी 5वां 11वां 10वां हमने कर्क लग्न के लिए बताया था, लिब्रा के लिए हमने ऑलरेडी 2रा 7वां और 9वां बता दिया है। तो अगला जो है मैं बताऊंगा आपको कि तीसरे घर में प्लेसमेंट, छठे घर में प्लेसमेंट और 8वें घर में प्लेसमेंट कैसे रहेगा सैटर्न का। तो मेक श्योर कि अगला वीडियो आप जरूर देखो, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा लगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा चैनल बार बार बैन हो रहा है और मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ, ताकि जितना ज़्यादा जल्दी हो सके आप इस चैनल को ऊपर लाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और अपने एजुकेशन में फ़ायदा कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।